एवरीवन, पहला सवाल, मैम वो महीने के वो सेफ डेज बताइए मुझे कि जब मैं अपनी वाइफ के साथ सेक्स करूं और अंदर ही डिस्चार्ज कर दूं तो प्रेगनेंसी का खतरा ना हो, मतलब मेरी जो वाइफ हो वो प्रेग्नेंट ना हो। तो देखो, महीने में वो ऐसे कुछ सेफ डेज होते हैं कि जिसमें अगर आप अपनी वाइफ के साथ सेक्स करते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन, मतलब आप कॉन्डम का यूज नहीं करते, तब भी जो आपकी वाइफ है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। और वो सेफ डेज कौन से होते हैं? पीरियड होने के बाद के 5 डेज। मतलब आपकी जो वाइफ है, अगर मान लो 20 तारीख को पीरियड खत्म हो जाती है, 15 तारीख को शुरू हुई और 20 तारीख को खत्म हो जाती है, या फिर कुछ फीमेल ऐसी होती हैं जो 2 या 3 दिन ही पीरियड रहती है कि 15 को शुरू हुई और 17 को खत्म हो गई। तो जो खत्म होने वाला डे होता है, चाहे वो 20 तारीख को या 17 तारीख को, उसके बाद के जो 5 डेज होते हैं वो कंप्लीटली सेफ होते हैं। अब देखो, कुछ लोगों को तो मैंने ये भी बोलते हुए सुना है कि पीरियड होने से पहले के जो 5 दिन होते हैं वो भी सेफ होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो तो ओवल्यूशन का टाइम होता है। उसमें तो कोई लड़की प्रेग्नेंट होगी ही होगी अगर आपका जो सीमन है अंदर ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो इस चीज से बचिए। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, पीरियड खत्म होने के बाद के जो 5 डेज होते हैं, जैसे आज पीरियड खत्म हुए और उसके बाद मतलब कल परसों ये जो 5 डेज होंगे आगे के, वो आपके लिए सेफ डेज हैं। उसमें आप प्रोटेक्शन यूज किए बिना भी अगर सेक्स करते हो तो प्रेग्नेंट होने की चांसेस ना के बराबर, मतलब होते ही नहीं है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसी मेथड को यूज करते हैं। अब अगला सवाल, मैम 58 से 60 साल की उम्र में एक औरत को सेक्स में कितना इंटरेस्ट रहता है? कम ही रहता है। इसके पीछे बहुत से रीजन होते हैं, क्योंकि ये मेनोपॉज के बाद का दौर होता है, तो उसकी जो सेक्स ड्राइव है वो भी कम हो चुकी होती है, उसकी यौन इच्छा बिल्कुल ना के बराबर होती है, मतलब उसकी यौन इच्छा पहले जैसी नहीं रहती, उसकी बॉडी में जो फिजिकल चेंज आते हैं उसके वजह से उसकी जो सेक्स ड्राइव होती है वो कम हो जाती है। उसके लिए जो सेक्स नाम की चीज है वो एफर्टलेस नहीं रहती, उसको सेक्स को एफर्टलेस बनाना पड़ता है, उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। तो वो पहले की तरह उत्साह पूर्वक सेक्स में अपना योगदान नहीं दे पाती। अब किसी ने सवाल किया है कि मैम मेरी वाइफ 47 साल की है लेकिन वो दूसरों से सेक्स करती है, जबकि मैंने तो सुना है कि 40 के बाद औरतों की सेक्स की इच्छा खत्म हो जाती है, लेकिन मेरी वाइफ 47 साल की होकर और दूसरों के साथ सेक्स करती है। किसने बोला आपको कि 40 के बाद किसी फीमेल की जो सेक्स की इच्छा है वो खत्म हो जाती है? देखो, जो मेनोपॉज का दौर होता है वो 45 से 50 के बीच होता है। 40 साल के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होता। 45 और 50 साल के बीच में मेनोपॉज का दौर होता है। उसमें ऐसा भी नहीं कि 45 साल की कोई औरत हुई और वो मेनोपॉज उसका शुरू हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि 50 साल में भी किसी फीमेल को मेनोपॉज का पीरियड शुरू हो सकता है। अब आपने मुझे अपनी वाइफ की जो एज है वो बताई कि वो 47 साल की और बाहर सेक्स करती है, तो यहाँ से ये बात साफ हो जाती है कि उनका मेनोपॉज तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस एज लाइन में टच कर रही है, मतलब वो कहीं ना कहीं है उसके आसपास ही, कभी भी उनको मेनोपॉज शुरू हो सकता है। समझने वाली बात ये है कि मेनोपॉज से पहले किसी भी औरत के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी बॉडी की जो है फिजिकल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसकी जवानी का दिया बुझ रहा होता है धीरे धीरे, तो उस वक्त वो सेक्सुअली बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। ये कुदरती है सारी चीजें, ये हर औरत के साथ होता है। उस वक्त उसे ये चीज चाहिए, आप दीजिए वरना वो बाहर जाएगी ही जाएगी। तो आपकी जो वाइफ है वो इसी दौर से गुजर रही है। मेनोपॉज का पीरियड उसका कभी भी शुरू हो सकता है। उसके अंदर देखो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, वो क्रेविंग ला रहे हैं उसके अंदर सेक्स को लेके, तो इस वक्त उसको रोक पाना बहुत मुश्किल है, या तो आप उसकी क्रेविंग को फुलफिल कीजिए। अब अगला सवाल, रिया मैम प्लीज एक्सप्लेन अ वुमेन एंजॉय मच सेक्स व्हाइल हार्डर स्ट्रोक और स्लोवर स्ट्रोक? ऑफ कोर्स हार्डर। मैम क्या लिंग को बिना योनि में डाले स्त्री को चरम सुख दिया जा सकता है? बिल्कुल दिया जा सकता है। आप में वो कला होनी चाहिए, अगर आप काम कला में आप माहिर हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं ये चीज। बिना योनि में लिंग को डाले आप किसी भी फीमेल को वो सुख, वो प्लेजर, वो चरम सुख का आनंद दे सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया जी सेक्स डिजायर किस फीमेल में सबसे ज्यादा होती है, टॉल और शॉर्टर? इस पर वीडियो बनाइए। मतलब एक लाइन का आंसर है, इस पे क्या वीडियो बनाऊं? मतलब सेक्स डिजायर का लेना देना टॉल और शॉर्ट से होता ही नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर कोई लड़की खंबे की तरह लंबी है तो उसमें सेक्स डिजायर ज्यादा होगी, और अगर कोई बहुत छोटी है तो उसमें सेक्स डिजायर होगी ही नहीं।
तो सेक्स डिजायर का किसी के हाइट से कोई लेना देना नहीं होता। मैडम मेरी वाइफ ओरल सेक्स करने के लिए मान तो जाती है, लेकिन वो खुद को करवाने के लिए कहती है, मेरा नहीं करती। आप भी मत करो जी, 50-50 चलता है, ऐसे ही थोड़ी है। मैम कुछ औरतें जो होती हैं वो डिस्चार्ज होते हुए एकदम फव्वारे की तरह होती हैं, एकदम फव्वारा जैसा उनका छूटता है, लेकिन कुछ का पता ही नहीं चलता। इसके ऊपर मेरा पूरा वीडियो है, आप देख सकते हैं जाके, स्क्वाटिंग किसे कहते हैं और ये कौन सी ऐसी फीमेल होती है जो करती हैं और इसे करने का तरीका क्या होता है। आप जाके वो वीडियो देखेंगे, आपको उसमें डिटेल में सारी चीजें जो आप मालूमात चाहते हैं उसमें मिल जाएगी, आपको जाके देखिए उससे। रिया जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आपने ओवुलेशन का टाइम बताया था, और मुझे ये जानना है कि ओवुलेशन का टाइम होता कब है, जब कोई औरत सबसे ज्यादा उत्तेजित होती है। सही सवाल किया आपने, क्योंकि उस वीडियो में मैंने ओवुलेशन का टाइम कब होता है बताना भूल गई थी। कि मान लो अगर आप 20 तारीख को पीरियड होते हैं तो उससे पहले के 12 से 14 दिन ये ओवुलेशन का टाइम होता है। और इसमें एक जो औरत है बहुत ज्यादा सेक्सुअली अराउज होती है, और उस दौरान अगर उसके हस्बैंड ने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर दिया, मतलब बिना कॉन्डम यूज किए और सेक्स कर लिया, सीमन जो है अंदर ही डिस्चार्ज कर दिया, तो 100% चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। अब अगला सवाल, कुछ महिलाएं शुरू में दोस्ती में बहुत ज्यादा प्यार देती है और 1-2 साल निकल जाने के बाद नाराज होने लग जाती है, इसका क्या कारण है? हर रिश्ता एक टाइम आने के बाद पुराना होने लग जाता है, वो उबाऊ होने लग जाता है। उस रिश्ते को महकाना पड़ता है ताकि उसकी जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहे। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फन ऐड करने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंटल होना पड़ता है। ये वेकेशन पर जाना, हॉलीडेज पे जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही थोड़ी ना बने हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि आप अपने भाई बहनों की शादी में ढोल पर नाच लोगे और आपका जो रिश्ता है दोनों का वो जिंदा हो जाएगा। तो ये जो वेकेशन, ये जो ट्रिप बनते हैं, ये इसीलिए बनते हैं कि आप अपने रिश्तों को दोबारा से एक बार जिंदा कर सको, महका सको, नए नए एक्सपेरिमेंट करके। नहीं करोगे तो यूज टू लाइफ हो जाती है, एक इंसान फिर किसी दूसरे में वो चीजें ढूंढने लग जाता है, क्योंकि हर इंसान को कुछ टाइम के बाद कुछ नया चाहिए होता है। अगर आप अपने रिश्ते में वो नई नई चीजें हर टाइम के बाद करते रहोगे तो आपका रिश्ता महका रहेगा, जिंदा रहेगा। मैम डोमिनेंट और सबमिसिव का मतलब क्या होता है? लगता है आप मेरे चैनल पे नए हैं, चलो इजी में मैं समझा देती हूँ। राजा और प्रजा, डोमिनेंट मतलब राजा और सबमिसिव मतलब प्रजा। राजा जो रूल करता है, प्रजा जो रूल होती है। बाकी अगर आपको डिटेल में समझना है तो मेरी वीडियोस को जाके देखिए, एक बार में नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार उसे देखोगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब अगला सवाल, मैम मैं फीमेल पैंटी पहन सकता हूँ? रणवीर सिंह ने न्यूड फोटोशूट करा लिया बिना दुनिया की परवाह करते हुए। आप फीमेल पैंटी नहीं पहन सकते जब आपका मन कर रहा है, तो कौन सा आपने दुनिया को दिखाना है? अंदर ही रहेगी, मन कर रहा है पहन लो। अभी एक सवाल तो नहीं है, लेकिन हाँ किसी ने बोला है कि मैम आपने ये जो ट्राउजर है ना ये बहुत बार रिपीट कर लिया, इसे नेक्स्ट टाइम चेंज करो। मतलब कमाल है ना, कि आज मुझे समझ में आ रहा है जो फिल्म एक्टर्स होती हैं इनके कपड़े हर बार चेंज क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोग तो बोल दोगे, लेकिन मैंने तो फिर भी आज ये उठाकर पहन लिया, क्योंकि मुझ पर किसी का असर नहीं होता ना। बाय द वे मेरी खुद आदत नहीं है किसी चीज को बार बार रिपीट करने की, और मुझे बस एक ही चीज का शौक है, एसेसरीज और कपड़े। लेकिन जिस चीज में मैं बहुत ज्यादा कंफर्ट फील करती हूँ उसे मैं बार बार रिपीट करती हूँ। अब अगला सवाल और ये आखिरी सवाल है कि मैम किसी लड़की को पीरियड आ रहा है और 2 या 3 दिन ही रहता है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? मैक्सिमम 5 डेज पीरियड का टाइम होता है, और किसी किसी को तो 7 डेज भी रहता है, लेकिन बढ़ती हुई उम्र के साथ ये जो डेज होते हैं धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। फिर तो अगर किसी को 2 या 3 दिन भी पीरियड हो रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सारे एज के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे जब कोई लड़की पीरियड होना शुरू होती है तो वो 7-7 दिन भी रहती है, धीरे धीरे जैसे उसकी उम्र बढ़ती रहती है जो पीरियड के डेज होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था सवाल जवाब सेशन जिसमें मैंने आपके सवालों के जवाब दिए। होप सो आपको आपके जवाब मिले होंगे, और जो सवाल छूट गए या किसी ने किया मेरी नजर में नहीं पड़े, वो इस कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे दोबारा सवाल पूछ सकता है, वो मैं अगली वीडियो में फिर उन सवालों के ऊपर जवाब दूंगी। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।